हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम के हवाले से हमने पिछले 3 वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है और इक्विलिब्रियम कैसे आता है, हमें कैसे पता चलता है और ख़ास तौर पर केसेस हम किस तरीके से इक्विलिब्रियम को डेवलप करते हैं या पता करते हैं। इस वीडियो में हम इसके टाइप्स की बात करेंगे। देयर आर 2 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। एक को कहा जाता है होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया इज अ सिंगुलर, ठीक है, इक्विलिब्रियम हम प्लूरल कहते हैं। और दूसरा हमारे पास है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, ठीक है जी। देयर आर 2 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। जरा हम बात करते हैं कि हमारे पास जो होमोजीनियस है वो क्या होता है। होमोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। जो होमोजीनियस इक्विलिब्रिया होता है ना, इसके हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं ना कि एन इक्विलिब्रियम सिस्टम इन विच, ठीक है, इन विच हम जरा लिखते हैं, इन विच all the reactants and products all the reactant and products are in सेम फेस में होना चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर सेम फेस से क्या मुराद है, यानी उनका स्टेट एक ही होना चाहिए, ठीक है। फेज यहाँ पर याद रखना है, सेम फेस होना चाहिए होमोजीनियस में। फॉर एग्जांपल हम मिसाल देते हैं नाइट्रोजन का। इसका जो फेस है ना वो गैस है, ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका भी फेस गैस है और इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल होना ज़रूरी है, ठीक है जी। तो 2NH3 बनता है, इसका भी फेस क्या है, गैस है। तो यहाँ पर देखो तीनों का जो फेस है, जितने भी रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसका जो फेस है ना, सबका गैस 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 है। अगर सबका फेस सेम है तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल देते हैं। हमारे पास है यहाँ पर आता है जी SO2, ठीक है, और इसका स्टेट गैस है, और ऑक्सीजन है, इसका भी स्टेट गैस है। जब यह रिएक्ट करता है तो हमारे पास SO3 बनता है और इसका भी स्टेट क्या है, गैस है। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि जितने भी रिएक्टेंट्स है या प्रोडक्ट्स है, एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, तो सबका फेज सेम हो तो उसे कहते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टाइप की तरफ जाते हैं, जो कि हमारे पास हमने ऊपर नाम में लिखा था, वो हमारे पास क्या है, वो है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। हेट्रोजीनियस क्या होगा, हेट्रोजीनियस इन विच इक्विलिब्रियम विच हैज, ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इक्विलिब्रिया विच हैज मोर देन वन फेस, ठीक है, इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, ठीक है। एक से ज़्यादा उसके फेजेस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ की हम मिसाल देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे दें तो हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल आता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, CaCO3। इसका स्टेट क्या होता है, सॉलिड, ठीक है जी। तो ये जब रिएक्ट करता है तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि गैसेस है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सॉलिड है, ये सॉलिड है, बट ये क्या है, इसका फेस डिफरेंट है, गैस है, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल अगर हम दे दें तो हमारे पास है आयरन, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है। जब ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, H2O के साथ, जिसका स्टेट गैसियस होता है, ठीक है जी। तो जो रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनता है, Fe3O4, ठीक है, आयरन ऑक्साइड बनता है जिसका, जो कि सॉलिड होता है, और हमारे पास हाइड्रोजन बनता है जिसका फेज क्या है, गैस है। देखो यहाँ पर रिएक्टेंट जितने भी है डिफरेंट फेजेस के हैं, प्रोडक्ट भी क्या है, डिफरेंट फेजेस के। इस तरह के जो इक्विलिब्रियम है इसको कहा जाता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम या हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो सॉलिड्स होते हैं और लिक्विड्स होते हैं ना, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, उसको कहा जाता है ना प्योर स्टेट, ठीक है। प्योर सॉलिड हो या प्योर लिक्विड हो तो उसको हम कभी भी इक्विलिब्रियम सिस्टम में वो हिस्सा नहीं लेता। इसका क्या मुराद है, यानी जब भी हम केसी लिखेंगे तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक अहम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, जब भी हम केसी लिखते हैं तो जो प्योर सॉलिड्स होते हैं जो यहाँ पर हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, या प्योर जो लिक्विड होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, डज नॉट इंक्लूड,
इसको हम केसी में इंक्लूड नहीं करते, केसी लिखते हुए हम उसको नहीं लिखते, क्योंकि जो प्योर कंसंट्रेशन होते हैं ना, ये केसी पर कभी भी अफेक्ट नहीं करता। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहा जाए कि इसका केसी लिखो, इस रिएक्शन का केसी लिखो, तो हम क्या करते हैं, केसी का हमें पता है, केसी इक्वल होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसका केसी क्या होगा, देखो ये सॉलिड है तो हम इसको नहीं लिखते, ये सॉलिड है इसको भी हम नहीं लिखते, ये हमारे पास गैस है तो इसको लिखेंगे, ठीक है। तो इसका केसी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 पे ही डिपेंड करता है, जिसका 1 मोल है, और केसी इसी के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर हमसे कहा जाए इसका लिखो, ठीक है, इसका लिखो, तो केसी हम कैसे लिखेंगे, इसका दूसरे रिएक्शन का देखो, ये सॉलिड है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, सॉलिड को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते। तो प्रोडक्ट के ऊपर लिखते हैं ना, प्रोडक्ट ये है, तो प्रोडक्ट में ये सॉलिड है तो इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या होगा, इसका केसी H2 की कंसंट्रेशन 4 मोल है तो ऊपर लिख दिया, डिवाइडेड बाई, इसको नहीं लिखेंगे, रिएक्टर में वाटर है तो H2O, इसका 4 मोल है। तो दिस इज द केसी फॉर दिस रिएक्शन। तो सॉलिड हो या लिक्विड हो, उसको कभी भी केसी में इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है। सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए।